हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति के आगे के लेक्चर को पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने बताया था कि अगर कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु किसी दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। अब वो बिंदु अंतः भी हो सकता है, वाह्य भी हो सकता है। इससे पहले हमने पढ़ा था दो बिंदुओं की बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक, और मध्य बिंदु, किसी रेखा के मध्य बिंदु को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु दिए हुए अनुपात में वाह्यता क्या विभाजित करता है। तो इन सब चीजों को, यही चार फॉर्मूलों को हमने अभी तक पढ़ा था। अब उसी पे आधारित जो अगली एक्सरसाइज है, उसी पे आधारित कल कुछ हमने क्वेश्चन कराए थे सेकेंड एक्सरसाइज के, और आज हम उसी सेकेंड एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चनों को कराते हैं, ठीक है। आपको फार्मूला वगैरह याद होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, और अंतः विभाजन और वाह्य विभाजन किसी अनुपात में अगर बांट रहा हो तो उसका कैसे निर्देशांक निकालते हैं। ये सब हम पहले के लेक्चरों में बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम आज देखते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3 - 10, 3 - 10, 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। क्वेश्चन हमने पढ़ा, कह रहा है एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है -3, 10, एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी किसकी बात कर रहे हैं, AB को बिंदु -1, 6, यानी इसका नाम दे दिया P, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हमको निकालना है। ये AB रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हमको निकालना है। यानी ये AP बटे BP क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक। तो माना A -3, 10 व B 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P, सबका नाम दे दिया हमने, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये क्वेश्चन था। बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्या किया हमने, एक बिंदु A दिया था, एक B दिया था, दोनों को मिलाने वाली रेखा को ये B जो P बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया K:1 के रेशियो में क्या करता है, विभाजित करता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया K पार्ट और ये हो गया 1 पार्ट, ठीक। अब देखो ये है x1, y1, x2, y2, m1, m2, P का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। तो P का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने मान लिया k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जहां mn होता था, m1 m2 होता था, वहां ये k और 1 रखेंगे। x1 की जगह -3, y1 की जगह 10, x2 की जगह 6 और y2 की जगह -6। और P का निर्देशांक आपको पता है, तो P का निर्देशांक यानी ये कैसे आया होगा, m1 यानी k, x2 6, m2 यानी 1 और x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2। इधर आ जाते हैं, m1 y2 -8 प्लस m2 1, y1 10 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। तो -1, 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6k - 3 अपॉन k प्लस 1।
और यहाँ आ जाएगा -8k+10/k+1। अब देखो ये दोनों बिंदु क्या है, बराबर होंगे, तो भुज भुज के बराबर होगा, कोटि कोटि के बराबर होगा, ठीक। अतः इसलिए -1 क्या आएगा, 6k - 3/k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी k - 3 -k - 1। इधर ले आओ k को तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 को उधर ले जाओ तो प्लस भी हो जाएगा। तो ये कितना है, 7k = 2। 7k = 2, यानी k = 2:7। तो अभीष्ट अनुपात क्या था, क्या माना था हमने, k:1 ही माना था। अनुपात k:1 बराबर 2:7:1 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अनुपात जो है होल में लिखा जाता है, तो 7 से दोनों को गुणा कर दो तो 2:7। ठीक है, फिर से देखते हैं, एक बार हम क्वेश्चन समझते हैं। दो बिंदु दिए थे, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। AB को, AB रेखाखंड जो बना, A और दिया था, B दिया था, AB को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो AB को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P k:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। P का निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हमने लगाया, ठीक। P का निर्देशांक हमें पता था, m1 k है, m2 1 है, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, रख के सॉल्व कर लिया। जब दो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, ये लिखा है, ये लिखा है, तो भुज भुज के बराबर होगा, कोटि कोटि के बराबर होगा। जैसे हमने पहला भुज भुज के बराबर किया है, अगर आप कोटि कोटि के बराबर कर देते हैं तो भी वही चीज आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम भुज ये चीज इसके बराबर कर देंगे तो भी यही अनुपात आएगा। तो कोई एक चीज से हमें k मिल गया तो हमने अनुपात निकाल लिया। जैसे अगर मान लो हम जैसे यहाँ पे m और m1 m2 रेशियो मान लेते तब भी निकल जाता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती उसमें भी। जैसे हमने k:1 ना मान के हम मान लेते हैं m1:m2, ठीक है, तो भी हम निकाल लेते, ठीक है। अगर अब कहीं आएगा तो हम उससे भी बता देंगे, ठीक। अगर आप चाहें तो m1 और m2 के रेशियो में भी निकाल सकते हैं, m1/m2 आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। पहले के जितने भी वीडियोस हैं, अगर वो नहीं देखे होंगे, नहीं समझे होंगे, फॉर्मूले नहीं याद होंगे, तो क्वेश्चन कतई नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैथ जो है स्टेप वाइज आपको समझ में आएगी, अगर पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ये नहीं कि आपने पहले की चीज नहीं पढ़ी है डायरेक्ट तीसरा लेक्चर देखने लगेंगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। आप अगर रोज का रोज पढ़ेंगे, रोज का रोज देखेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रोज की पढ़ाई रोज किया कीजिए, स्टेप वाइज देखिए, पहला वीडियो फिर दूसरा वीडियो फिर तीसरा वीडियो, डायरेक्ट तीसरे वीडियो को देखेंगे कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, चित्र बना देते हैं। A दिया है -1,3, B दिया है -3 -2 और C दिया है 5 -1, ठीक। त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक ये हैं। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई क्या कीजिए। A से हम क्या करते हैं, माध्यिका खींचते हैं, नाम दे देते हैं AD, इसकी लंबाई निकालनी। माध्यिका क्या होती है, पहला प्रश्न ये उठता है कि माध्यिका होती क्या है। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। तो ये D जो होगा वो BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। हम माध्यिका की परिभाषा भी लिख देते हैं, जैसे जिन बच्चों को नहीं आती है वो देख लेंगे। माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। इसको आप चाहेंगे तो साइड में कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है। चीजें आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो जानने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है।
अगर हमें कोई चीज आ रही है तो सो फार सो गुड, अगर हमको नहीं आती है तो हम अगर जानना चाहेंगे तो आ जाएगी। जैसे बहुत सारे बच्चों को माध्यिका नहीं आती होगी, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को आ गई हो। कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट। तो सीखने की चाह जरूर रखिए आप लोग। अगर सीखने की चाह होगी तो जो चीज नहीं आती है वो आएगी, धीरे धीरे आएगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ही होता है इंसान। ठीक, हर इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता है कि हमको जितनी भी हमने आज तक चीजें पढ़ी हैं 9 तक वो सारी 100% एकदम याद हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके दिमाग से स्लिप हो गई है या आपने नहीं पढ़ा है और अगर अगर अब चाहते हैं कि हम सीख लें तो सीख सकते हैं। ठीक है, मात्र 2 मिनट लगा माध्यिका जान के। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। इस माध्यिका की लंबाई निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले अभी हमने बताया डी जो है वो बीसी का क्या है? मध्य बिंदु। ठीक, चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है, डी कामा बीसी रेखाखंड की बात कर रहे हैं, का मध्य बिंदु है, तो डी का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला हमने कल बताया था। मध्य बिंदु का निर्देशांक, बीसी का मध्य बिंदु है ये x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। हम बोले प्लस लिखे माइनस क्यों? क्योंकि माइनस बनता है, प्लस माइनस लिखे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो डी का निर्देशांक क्या आ जाएगा? ये कितना है? 2 यानी 1 माइनस 3/2, ये डी का निर्देशांक आ गया। ठीक, हमें क्या निकालना है? एडी की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? एडी की लंबाई। ए पता है, डी पता है, तो एडी की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताया था परसों फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है? -1 माइनस x2 क्या है? 1 का होल स्क्वायर, y1 क्या है? 3 और y2 क्या है? -3/2। तो ये क्या हो जाएगा? +3/2। ठीक, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर यानी 4, और ये कितना हो जाएगा? 6 और +3 9/2 यानी 81/4। ठीक, और ये हो जाएगा 16 प्लस 81/4। ये तो 2 नीचे निकल जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 7 और ये 9, 97/2। √97 की आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं वर्गमूल विधि से। ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ पे जैसे लगभग ये मान के चलिए कि 10 से थोड़ा सा कम है। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और 9 का क्या होता है? 81। तो ये 10.9 करीब 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यह लगभग में हम 10 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी क्या निकली? एक माध्यिका निकली। देखो क्या कह रहा था? शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई निकालनी। अब बी से जो माध्यिका खींचेंगे, जैसे बीई, तो ई क्या है? ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। ई क्या है? एसी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के फार्मूले से इस पॉइंट को निकाल लेंगे, और जब ई निकल जाएगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम बीई की लंबाई निकाल लेंगे। बीई क्या है? माध्यिका है। तो इसको हम नहीं बता रहे, एक पार्ट जैसे किया वैसे ही सेकेंड पार्ट करना है। ठीक है, बीई की लंबाई हम निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? एसी का मध्य बिंदु ई निकालेंगे, वही मध्य बिंदु फॉर्मूले से, और फिर जब ई का निर्देशांक निकल जाएगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम बीई की लंबाई निकाल लेंगे, और वही निकालना था एडी और बीई। जैसे एडी निकाले वैसे बीई निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया। एक समचतुर्भुज है, एक क्या है? समचतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ए बी सी डी इसी क्रम में रखना है पॉइंट। 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 इसी क्रम में रखना है इसको। ठीक है,
अब इसका इस समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। माना A 3,0, B 4,5, C -1,4 व D -2, -1 है। ठीक है, अब देखो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये विकर्ण AC निकाल लो, विकर्ण BD निकाल लो, इनका गुणनफल कर दो तो हमें आ जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। ठीक है, तो 1/2 विकर्ण क्या है? AC इंटू BD। अब AC दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से निकल जाएगा। AC निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? AC कैसे निकालेंगे? √x1 -x2, तो -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया? AC। और BD देखो कैसे निकलता है? x1 4 -x2, तो ये +2 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर y1 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा आपने। ठीक है, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा? चाहे तो AC अलग निकाल लो, BD अलग निकाल लो, मान निकाल के गुणा कर दो, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। ये गुणा है, यहाँ पे क्या है? इनटू। ठीक, ये जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और यहाँ भी 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इनटू यहाँ देखो 6 का 36, और यहाँ भी 6 यानी 36 आ जाएगा। ये हो जाएगा √32, और 32 को लिख सकते हो 4√2। ठीक, यहाँ लिख सकते हो 6√2, 72 आएगा। और 72 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 √2, 36 दूना 72। ठीक, अब देखो √2 गुणा हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, तो आएगा 24 × 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 24 वर्ग इकाई। अब कोई यूनिट दिया नहीं था तो वर्ग लिख, क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग लिख दिया। ठीक है, तो समचतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए थे, हमें क्या निकालना था? क्षेत्रफल निकालना था। चारों शीर्ष दिए हैं, क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण AC है, विकर्ण BD है, तो AC की लंबाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से, BD की लंबाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से निकाल लिया। AC निकल गया, BD निकल गया। ठीक है, दोनों को गुणा कर दिया, इनटू हाफ कर दिया, हमको त्रिभुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया। बात क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है? दूरी का फॉर्मूला याद हो, मध्य बिंदु का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें, और थोड़ा सा इन सब फिगरों के बारे में, माध्यिका क्या होती है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब चीजें यूज हो रही जो आप पढ़ चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां AB वृत्त का व्यास है। एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है? AB है। ये हो गया सेंटर और ये हो गया AB व्यास। ठीक, AB व्यास है जिसका केंद्र 2-3, केंद्र क्या है? 2-3, ये केंद्र हो गया। ठीक, तथा B का निर्देशांक 1,4 है। चित्र में हमने बता दिया, A क्या है? वृत्त है जिसका व्यास AB है। A हमें नहीं पता, B हमें पता है, सेंटर हमें पता है। बात क्लियर? क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां AB वृत्त का क्या है? व्यास है, जिसका केंद्र क्या है? 2-3, और B का निर्देशांक ये है। A का निर्देशांक हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं, माना A का निर्देशांक x, y है। अब x, y यही निकालना है। ठीक, तो चूंकि O A
बी का मध्य बिंदु है। बताओ है कि नहीं है? जो केंद्र होगा इन दोनों का मध्य बिंदु होगा नहीं, ये त्रिज्या ये दोनों पार्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब दोनों पार्ट बराबर तो ये क्या है? मध्य बिंदु हो गया। ओ ए बी का मध्य बिंदु है। तो जो O का निर्देशांक है वह कैसे निकलेगा? वही x1 + x2/2 y1 + y2/2। O का निर्देशांक बराबर x1। अब देखो यहाँ x, y माने थे x1 + x2/2 और y1, या फार्मूला लिख देते हैं अभी, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस फार्मूले से निकालें। O का निर्देशांक हमें पता है और x1 की जगह क्या है? x, और x2 की जगह 1/2 y1 + y2/2। अभी हमने बताया था जब दो बिंदु बराबर होते हैं तो उनका भुज भुज के बराबर होगा, कोटि कोटि के बराबर होगा। इसलिए x + 1/2 = 2 और y + 4/2 = -3। यहां से क्या आ जाएगा? x + 1 = 4, x = 3। ठीक, यहां से देखो y + 4 = -6, y = -10। तो जो हमने माना था a का निर्देशांक वो क्या माना था? x, y। इसलिए बिंदु a का निर्देशांक x, y माना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 और y की वैल्यू -10। ये हो जाएगा। ठीक, फिर से समझते हैं। एक वृत्त था, बिंदु a का निर्देशांक निकालना था, b का दिया था और केंद्र का दिया था। ठीक, केंद्र जो होता है वो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु भी तो होता है, तो मध्य बिंदु इन दोनों का होगा, ए बी का मध्य बिंदु ओ होगा। ठीक, इसी को सॉल्व कर लिए, भुज भुज के बराबर, कोटि कोटि के बराबर कर लिए, एक्स और वाई निकल गए जो बिंदु हमने माना। बात क्लियर? ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। बिंदु ए और बी, ए का निर्देशांक है 2 - 2 और बी का निर्देशांक है 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, एक रेखा और है, वो कौन सी है? 2x + y - 4 = 0। ये किस अनुपात में विभाजित करती है? इसको हम मान लेते हैं P या L रेखा मान लेते हैं, सीधे सीधे कौन सी रेखा मान लेते हैं? L। तो एक ए बी को मिलाने वाली रेखा को, जो L रेखा है, वो किस अनुपात में विभाजित कर रही है ये हमको बताना है। ठीक, यानी ये रेखा इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रही है वो हमें बताना है। हम मान लेते हैं किस अनुपात में विभाजित कर रही है? m1 और m2 के। अभी हमने केस 1 में किया था, उससे भी कर सकते हैं। और इस बिंदु को मान लेते हैं P। ठीक, जो रेखा L है वो AB को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, लिख लेते हैं। बिंदु A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा L, इसको हम नाम दिए हैं 2xy + y - 4 = 0। ठीक है, बिंदु A और B से मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा L m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यही m1 और m2 का अनुपात निकालना है। देखो जहां काट रही है वो क्या है? बिंदु P। तो P का निर्देशांक कैसे निकलेगा? P का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2। तो P का निर्देशांक क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। यही तो होता है। ऐसे ही m1 y2 + m2 y1 - 2 है।
m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। होगा नहीं होगा? होगा। p का निर्देशांक हमें नहीं पता, तो p का निर्देशांक बराबर आ गया 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 कमा 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, ये क्या आया? p का निर्देशांक आया। अच्छा, ये बता सकते हो कि p जो है वो कहाँ स्थित है? रेखा L पर भी तो स्थित है कि नहीं है? P जो बिंदु है वो रेखा L पे स्थित है कि नहीं है? है। तो L पे स्थित है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ये बिंदु। ठीक, तो चूंकि बिंदु P रेखा L को जो क्या कहते हैं 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 पर स्थित है, इसलिए ये 2x, x की जगह क्या रखेंगे? ये 2x यानी 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस y, y की जगह क्या रखेंगे? ये बिंदु है P और P रेखा पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये x की जगह ये, y की जगह ये रख देंगे, सेटिस्फाई होना चाहिए। y यानी 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 ये आएगा। ठीक, अब देखो m1 m2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6m1 4m2 7m1 और माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये माइनस 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4m1 और माइनस 4m2 बराबर 0। ये चीज उधर जाके 0 हो जाएगी। 6 प्लस 7 और माइनस 4 कितना बचेगा? 6 7 13, 13 में से 4 गए 9, 9m1 बचेगा। और m2 को देखते हैं 4 और माइनस 4 ये कटी गया तो बचेगा कितना? माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो 9m1 माइनस 2m2 ये उधर जाके 0 हो गया तो 9m1 इज इक्वल टू 2m2 यानी m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2 बाई 9। और हमने क्या कहा था कि जो P बिंदु है वो m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया? m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया? 2:9। अब यही लिख देंगे, अतः A व B से मिलाने वाले रेखाखंड को L 2:9 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये आंसर में हम लिख देंगे डिफरेंट कलर की, ब्लैक कलर की पेन से, तो अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा। क्वेश्चन समझे? ए बी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को रेखा L किस अनुपात में विभाजित करती है? तो मान लेते हैं ये रेखा जो है P पे विभाजित करती है और m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करती है। P का निर्देशांक निकाल लेंगे m1 और m2 के, और ये P जो है फॉर्म में निकालेंगे। जो P है वो इस रेखा पे है, तो रेखा पे है तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है x की जगह ये, y की जगह ये रखेंगे तो इक्वेशन क्या होगी? बराबर 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जब x और y का मान रखेंगे तो ये 0 ही आएगा। फिर हम रख के सॉल्व कर लेते हैं, m1 बाई m2 हमें मिल जाता है और यही m1 बाई m2 जो है वो क्या कहलाता है? अनुपात। यही अभीष्ट अनुपात है। ठीक, तो आज हमने सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगवा दिए। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो आप स्वयं कीजिएगा। ठीक, कल हम जो आगे की चीज है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख वगैरह कैसे देखते हैं इसके बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख दोनों चीज हम कल बता देंगे। संरेख का प्रतिबंध और त्रिभुज का क्षेत्रफल, और परसों इसके क्वेश्चन वगैरह लगा के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मात्र आपके जो लेक्चर मतलब चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे हैं, 3-3 4-4 घंटे के हैं। ठीक, और 5-5 नंबर के आने हैं, यानी आप 4 घंटा मन लगा के सिर्फ वीडियो देख लीजिए तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि नंबर किसको पाना है? आपको पाना है। ठीक, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।